बहुत अच्छा है हमारी लंबी उम्र के लिए आप। हेलो जी, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो सब भाई बढ़िया ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार और आज मंदिर तो मेरे को जाना ही होता है, पर आज ही है ना सकट चौथ का भी व्रत है। इसका व्लॉग मैंने पहले भी डाला है और मतलब इसमें क्या क्या होता है ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आज है ना मतलब कि व्रत है, तो 2 बजे करीब है ना कथा के लिए बैठेंगे। तो जैसे मैं सोमवार वाले दिन मैं सुबह नहा के मंदिर में जाना का काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि सुबह जैसे जाते हैं मंदिर तो उसके बाद चाय की क्रेविंग होती है ना, तो वो ना हो इसलिए है ना मैंने थोड़ा लेट शुरू किया अपना मतलब कि मंदिर जाने का काम। और फिर उसके बाद मैं घर के काम में लग गई हूँ ताकि मुझे मतलब कि मेरा दिमाग जो है ना उस साइड ना जाए, क्योंकि थोड़ी सी क्रेविंग सी तो होती ही है क्योंकि हमारे को रोज आदत पड़ी हुई है ना सुबह चाय पीने की। तो इसीलिए ना अभी है ना 2 बजने वाले हैं, तो फिर अभी मेरे को जाना है मंदिर कथा सुनने के लिए। तो जैसे आज का जो व्रत होता है ना उसके लिए ना जैसे वैसे ही होता है जैसे ये भी मैंने बताया होगा जैसे करते हैं करवा चौथ का, वैसे ही होता है। बस सिर्फ एक ही चीज का फर्क रहता है कि इसमें हमें चलने से चांद को नहीं देखना होता है, वैसे ही पानी चढ़ा देना होता है। और रही बात मेहंदी की, तो भाई मेहंदी तो मेरी रात को ही लग गई थी क्योंकि मैं गई हुई थी शादी में। तो कल का था तेल, तो हमारे राजस्थानियों में ना तेल, चाक और फिर बारात, मतलब ये 3 दिन का बहुत ही ज्यादा काम होता है। तो उस दिन मेहंदी लग रही थी, तो भाई मेरा भी मेहंदी का काम हो गया और दोनों हाथों में मैंने अच्छे से मेहंदी लगवा ली है। तो मेहंदी का भी काम मेरा हो गया और अब बजने वाले हैं तो बस मैं चेक करती हूँ जो है ना कथा सुनने के लिए जाना है ना, तो उसकी तैयारी करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये महान आत्मा कह रही है कि आप व्रत क्यों करते हो, छोड़ दो, बोलो। ये सब झूठ है। मैंने बोला आप व्रत कर रहे हो, बहुत अच्छा है हमारी लंबी उम्र के लिए आप व्रत रख रहे हो। ये झूठ बोल रहा है, ये है झूठा। तो जी पूजा की तो थाली तैयार कर लिया और अब मैं जा रही हूँ कथा सुनने। नहीं आगे आना, धागा भी बांधना। कान पे और ये ले प्रसाद। मैं बंदर हूँ। केला दे दे। तू तो बंदर से ही बेकार है। तू गई यो गंदा का मुंह तेरा गंदा दिखाना कौन सा है। एक ही बात और एक ही। हट जा मनीषा, क्यों लड़की को दुखी करता रहता है तू? ये पागल है। तू है गधा। बांदरी ना केला दे दो। तू है बंदर। तो फ्रेंड्स, घर का तो मैंने सारा काम कर लिया है क्योंकि दिन में मैं जैसे दाल है ना वो तो मैंने सुबह ही बना ली थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं लेट हो जाऊंगी कथा सुनने के लिए, इसलिए मैंने दाल तो सुबह ही बना ली थी। और जो मैंने आज दाल बनाई ना उसके साथ है ना भानु को वो वैसी वाली तंदूरी रोटी होती है ना, नान जैसे, वो वाली पसंद है। तो फिर वो तो हाथों हाथ ही बनती है फ्रेंड, वो बना के मैं रख दूंगी तो टाइट हो जाती है, तो इसीलिए मैंने आटा भी गूंद कर ही रख दिया था। तो जैसे ही भानु स्कूल से आई ना फिर मैंने उसे बना के वैसी रोटी दे दी। तो वो तो काम दिन में लंच का तो हो गया है। और है ना मैंने किचन तो इतना मैसी हो गया था ना बस पूछो मत। तो फिर सारे बर्तन है ना वो सभी साफ ऑफ किए, किचन वगैरह सब साफ किया, तो मतलब ऑलमोस्ट है ना मेरा सारा ये काम खत्म हो गया है। और अब खाना बनाने का काम मुझे करना ही है क्योंकि मैंने जाना है शादी में। और ये ना 4 बज रहे हैं, पता नहीं 5 बज रहे हैं, मैंने देखा नहीं है टाइम काम के अंदर। तो जो भी टाइम हुआ है वो सब तो जो बजेंगे वो तो बजेंगे, टाइम मेरे लिए तो रुकेगा नहीं। तो इसीलिए ना फिलहाल है ना मेरे को जो शाम को कपड़े पहनने ना वो मैं पहले प्रेस वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी प्रसाद, क्योंकि तिल वाला जो चूरमा होता है वो तो बनाना ही है ना, वही प्रसाद बनता है, इसीलिए तो वो प्रसाद बना के जहां मैं शादी में जाऊंगी ना मैं उसे वहीं ही ले जाऊंगी। और ये जो लोटा है ना इसे भी वहीं ले जाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी बचाना होता है ना, रात को चांद को देखकर पानी जो चढ़ाते हैं वो, तो इसको भी मैं साथ ही लेके जाऊंगी और वो प्रसाद भी।
फिर मैं, क्योंकि यहाँ पर तो लेट दिखेगा ना चांद, तो फिर मैं वहां कब पहुंचूंगी। और वहां पर आज है चाक का काम, जिसमें वो कलश वगैरह लेके जो काम होता है ना, वो वाला एक रीत है हमारे यहाँ पे, वो करते हैं, तो वो होगा। तो उसके लिए है ना, जैसे घर की बहुएं वगैरह होती है तो वो वहां पर होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं, मेरा जो भी है व्रत खोलने का सामान वो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, और टाइम से ही मैं कोशिश करूंगी निकल जाऊं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाके करती हूँ साड़ी प्रेस, और फिर उसके बाद बना के चूरमा। और शादी में आज का है ना चाक भात का काम है, और मतलब कि ऐसे जो शादी वगैरह के अंदर है ना, इस टाइप के कलर है, गहरे कलर, लाल रंग, पीला, हरा, इस टाइप के कलर अच्छे लगते हैं। तो आज मैं यही वाली साड़ी बांधूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, पर मुझे बनाना है प्रसाद। तो उसके लिए ना मैंने एक रोटी बना ली, क्योंकि तिल का चूरमा बनाना है और उसके साथ तिल डालना है। तो बस मैं इसकी पहले तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि यही लेके मुझे वहां जाना होगा और इसका भोग आग में ही लगाना होगा। तो बस हाँ चलो, अच्छा लग रहा है। आज है ना मनीष का ना मेरे साथ जाने का मूड नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया है इस लड़के को। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं शादी में, और मैंने अपना वो देखो पूजा का सामान, मनीष और मैं जा रहे हैं शादी के लिए। और है ना, मुझे बहुत बेकार सी बात ये लगती है कि तैयार हो जाओ और ऊपर से फिर हेलमेट पहन लो, ये सारी रेड पीट देती है। तो इसीलिए मुझे बड़ा बेकार लगता है, पर जाना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, हमारी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। जब तक हम पहुंचे ना, चाक का काम खत्म हो गया था, और अब चाक के बाद नाचना वगैरह है ना, डांस वगैरह ढोल पर सब कर रहे थे, और सब एंजॉय कर रहे थे। और मैं बैठी थी एक साइड में वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं डांस वगैरह, वैसे तो डांस मुझे आता नहीं है, पर मैं थोड़ा सा भी इंजॉय करती, क्योंकि भूख के मारे जान निकली जा रही थी। और फिर हुआ दुल्हन का शूट, यानी दुल्हन की मेहंदी का शूट। और जो कैमरामैन है वो अलग अलग तरीके से शूट वगैरह कराते हैं, मतलब थक ही जाते हैं, पर उनके है ना अलग अलग तरीके से एंगल से फोटो शूट ही खत्म नहीं होते हैं। अभी है ना भात का काम हो रहा है, तो जिसमें है ना दुल्हन की माँ है ना वो कलश लेकर आती हैं, और है ना मतलब उस कलश का मामा भाई जो भी भात भरते हैं ना, उस कलश को सबसे पहले मान सम्मान दिया जाता है, शगुन के पैसे उसमें डालकर। और फिर उसके बाद सभी को बारी बारी कपड़े गिफ्ट जो भी है वो दिए जाते हैं। पर आजकल सभी को ना अपनी पसंद के कपड़े या गिफ्ट वो अपनी पसंद के ही चाहिए। तो इसीलिए ना आजकल का रिवाज ऐसा हो गया है हमारे यहाँ पर कि कैश ही दे देते हैं, ताकि वो अपने पसंद के कपड़े वगैरह या कुछ भी ज्वेलरी जो भी उन्हें चाहिए वो अपने पसंद से ले लें। तो इसीलिए सभी ने है ना कैश ही देना मुनासिब समझा, वरना ये भात वाला काम में तो 12 बज जाते हैं एक एक बंदे को कपड़े देते देते। तो इसीलिए हमने भी कैश ही दिया। जैसे कि सभी ने कैश दिया था ना, तो काम जल्दी ही हो गया। और है ना उसके बाद जो भी भात भरने वाले लोग होते हैं, तो दुल्हन की माँ उनका मतलब कि आरती वगैरह करती है, और उनकी मतलब नज़र वगैरह जैसे होती है वो उतारते हैं, ताकि वो हमेशा बने रहे ऐसे ही हमारा भात भरने के लिए। तो इसलिए उनकी आरती की जाती है, और उनके अलाए बलाए आगे की ओर और पीछे की ओर ऐसे करके वार के फेंकी जाती है। और ये कम से कम 3 बार होता है, जो 3 बार करना होता है इन सभी को। जब ये भात का काम हो रहा था ना, तो इतने में ही है ना चांद भी निकल गया था। और मेरे साथ देने के लिए वहाँ पर कुछ औरतें और भी थी जिन्होंने व्रत किया था, तो हम सभी ने मिलकर व्रत खोला। तो फ्रेंड्स, मैं है ना बस अभी आई हूँ वहाँ से जहाँ पर हम गए थे शादी में। तो वहाँ पर आज है ना चाक भात का काम था, तो मैं जस्ट अभी आई हूँ वहाँ पर से। और मतलब कि वहीं पर ही मैंने व्रत खोलने का जो भी था ना, मैंने जो प्रसाद बनाया था चूरमा वगैरह, वो मैंने वहीं ही ले गई थी मैं। और मैं वहीं पर ही वो व्रत खोल तो लिया था मैंने टाइम पर, लेकिन मैं मतलब कि नहीं कर पाई, खाना वाना मैं नहीं खा पाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत लेट हो गया था काम, मतलब सब नाचना गाना बस यही लगा रहा था, तो इसीलिए मैं लेट हो गई। तो फिर सबने कहा कि अब यहाँ पे और लेट होंगी मैं, तो इससे अच्छा है मैं खाना पैक करवा लूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना पैक करवा लिया, और अब मैंने मेरे लिए बना लिया प्लेट भी। तो अब मैं बस खाना खाने वाली हूँ, क्योंकि भूख है ना बहुत जोरों की लगी हुई है। और बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो माफ करना।